Moving to our next part, kinetic energy of rotating body. As we all know, what is kinetic energy? Kinetic energy is that type of energy when any object is in motion, it possesses kinetic energy in short. Okay? अब यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग बॉडी की फाइंड करना है. मतलब बॉडी रोटेट हो रही है. एग्जाम्पल बहुत सारे हैं. फैन है, रोटेट होता है. अर्थ है, अपने एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट होता है. इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट होते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करना है रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का? लेट अस सी दैट. अब रोटेटिंग बॉडी के लिए आई हैव टेकन एनी शेप बॉडी, इरेगुलर शेप बॉडी, और इसका एक्सिस ये है. और ये जो बॉडी है, इट इज़ मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, टोटल मास इसका m रहेगा. ओके, लेकिन मैंने कुछ मास इसके पॉइंट्स लिया हूँ. लेट m1 be the first point of mass, m2 be the second point and mn be the nth point in general. अब एक्सिस के अलॉन्ग वो मास तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा. तो हर एक मास का अलग अलग रहेगा, बिकॉज दिस इज नॉट रेडियस, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज चेंजिंग थ्रू आउट द बॉडी. ओके, जो भी मास में कंसिडर करेंगे. सो ये मेरा r1 हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास m1, r2 हो जाएगा ऑफ पॉइंट मास m2 एंड rn हो जाएगा ऑफ पॉइंट मास mn. अब जब ये ऑब्जेक्ट घूमेगा, ठीक है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी भी रहेगी एज वेल एज एंगुलर वेलोसिटी भी रहेगी. तो जो एक्सिस के अलॉन्ग इसको हेल्प करे रोटेट करने के लिए, वो वेलोसिटी इसकी ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी रहेगी, जो कांस्टेंट है. एंड लीनियर वेलोसिटी कैसे चेक करना है? मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी कि लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको चेक करना होता है इन सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन. तो वो पॉइंट से आपको टैंजेंट बनाना है. तो ये पॉइंट से आप जब बॉडी का टैंजेंट बनाओगे तो ये डायरेक्शन में जाएगा, तो ये v1 हो जाएगा वो पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी, v2 हो जाएगा m2 का लीनियर वेलोसिटी, और vn हो जाएगा mn का लीनियर वेलोसिटी. तो अब ये बॉडी जब रोटेट करेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है वो फाइंड करेंगे. सो बिफोर दैट, इसके साथ और दो टॉपिक है विच आर इंटर रिलेटेड टू दिस. मीन्स मोस्ट ऑफ ऑल ऐसा सिमिलर कंसेप्ट है. तो इसको आपको जब फाइंड करना है तो हम लीनियर मोशन के साथ इसको इक्वेट करेंगे. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन क्या होता है? हाफ mv². अब इसमें से जो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको नहीं कंसिडर करूँगा, रादर जो चीज़ वेरी हो रही है उसको कंसिडर करूँगा. हाफ तो कांस्टेंट है, मास भी, टोटल मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट है, लेकिन वेरी क्या हो रहा है? वेरी उसकी लीनियर वेलोसिटी हो रही है. वाई? बिकॉज हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बिकॉज इट इज़ परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, उसकी लीनियर वेलोसिटी वेरी हो रही है. तो लीनियर वेलोसिटी मीन्स वी को मैं कुछ फार्मूला में पुट करूँगा. कौन से फार्मूला में? सो सबसे पहले जो स्टेप रहेगा ना, v का रहेगा, v का रिलेशन विथ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है, उसके बेस पे जो फार्मूला मिलता है उसको कंसिडर करेंगे, दैट इज़ v इक्वल्स टू r ओमेगा. तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये हो जाएगा, v इक्वल्स टू r ओमेगा. इसको मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर बॉडी में पुट करूँगा, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी मिल जाएगी, जो हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं कितनी आती है, बट यहाँ पे आप डिराइव करेंगे, दैट इज़ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो ये मेरा थर्ड स्टेप है, फाइनल स्टेप. तो लाइक दिस आई नीड टू प्रोसीड. फर्स्ट स्टेप ये रहेगा v इक्वल्स टू आर ओमेगा. सेकेंड स्टेप हमारा इसका रहेगा हाफ mv², मतलब v की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करूँगा आर ओमेगा, और सबको इक्वेट करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा. और लेट अस कम टू आवर डेरिवेशन पार्ट. सबसे पहले ज़रूरी है, इफ़ यू आर स्टडिंग फिजिक्स, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स, इफ़ यू वांट टू प्रोसीड विद फिजिक्स, तो फिजिक्स डायग्राम एंड डायग्राम का डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी होता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी. आप जब डायग्राम बनाते हैं, फिर सेकेंड स्टेप आता है आपका डायग्राम का जो भी बनाया उसको डिस्क्राइब करना है. तो डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है? एक रिजिड बॉडी कंसिडर किया है विच इज़ मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. लेट m1, m2, m3 डॉट 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 mn be the mass of each particle, and let r1, r2, r3 dot dot rn be the perpendicular distance from the axis of rotation. हर एक जो डिस्टेंस है एक्सिस से परपेंडिकुलर है. ओके, एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में लिखना है. अब डेरिवेशन पार्ट में मैंने बता चुका हाउ वी नीड टू प्रोसीड. सबसे पहला ये स्टेप, सेकेंड ये स्टेप,
और बाद में अल्टीमेटली जब टोटल करूँगा तो ये मुझे खुद ब खुद मिल जाएगा. सो द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट मास m1 दैट इज v1, वो क्या मिलेगा मुझे, v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, तो v1 क्या मिल जाएगा, r1 ओमेगा. बाय नॉट ओमेगा 1 बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट. ओके, देन v2 क्या हो जाएगा, r2 ओमेगा हो जाएगा. वैसे vn क्या हो जाएगा, rn ओमेगा हो जाएगा. अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे. सेकेंड स्टेप पे आते हैं हम. सेकेंड स्टेप के काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन कंसीडर करना है. सो फर्स्ट पार्टिकल की क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज हाफ m1 v1 स्क्वायर. ठीक है, अब v1 की वैल्यू है हमारे पास r1 ओमेगा, वो v1 की जगह पुट करूंगा, तो ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी क्या हो जाएगी, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. वैसे nth पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. अब क्या करेंगे, अब हर एक काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ऐड करेंगे. मीन्स फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी जो मुझे कहीं ना कहीं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देगा, उसके लिए आई विल बी एडिंग ईच एंड एवरी काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल कितनी मिली मुझे, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सेकेंड पार्टिकल के लिए हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. वैसे nth पार्टिकल के लिए हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. आफ्टर दैट ऐड करने पे जो कॉमन चीज़ है वो बाहर लिखूंगा, दैट इज हाफ इज कॉमन. और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn r स्क्वायर एज वेल एज ओमेगा स्क्वायर इज ऑल्सो कॉमन. ओके, सो अब ये जो ब्रैकेट टर्म है ये क्या बताता है, हम लोगों ने ये कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुकी है. द सम and the product of mass of each particle and the square of the perpendicular distance from the axis of rotation. ये कहीं ना कहीं मुझे क्या बताता है, summation of I equals to 1 to n mi ri square, जो मुझे inertia बताता है. तो this becomes I. So half I omega square is nothing but my kinetic energy of rotating body. Very simple. So just remember these 3 steps. बाकी फिजिक्स का एक सिस्टमैटिक अप्रोच याद रखो. कुछ भी चीज़ आपको पूछती है, कुछ भी चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है, कुछ भी चीज़ डिराइव करना है, डोंट डायरेक्टली स्टार्ट विद द डेरिवेशन पार्ट. फर्स्ट यू नीड टू कंसीडर कि आपके सामने क्या ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कंसीडर करो, उसको थोड़ा डिस्क्राइब करो एंड देन डेरिवेशन पार्ट पे आ जाओ. इसमें भी सेम चीज़ करेंगे. पहले मैं लीनियर पार्ट को कंसीडर करूँगा टॉर्क के, और लीनियर पार्ट के साथ इक्वेट करूँगा, and then I'll get the angular part. So torque acting on rotating body. अब torque होता क्या है? Torque is nothing but angular force. To make it more clear, अब fan है. Let us consider fan. Fan सीलिंग पे, ठीक है, with that axis उसको हम लोग ने सस्पेंड किया है. अब फैन का जो ब्लेड्स है उसके एंड के पार्टिकल को कंसीडर करता हूँ मैं, और फैन के ब्लेड्स के एंड पे मैं ब्लेड्स को या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता हूँ या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता हूँ. फैन क्या करेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं होएगा, रादर इट विल रोटेट. वाई, बिकॉज इट हैज़ अ फिक्स्ड एक्सिस. ओके, फैन का ये अगर ब्लेड है, फैन के ब्लेड के ये डायरेक्शन में पुश करता हूँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फैन क्या करेगा, अगर इसका एक्सिस फिक्स्ड है तो फैन रोटेट करेगा. तो ऐसा फोर्स जो रोटेशन मोशन परफॉर्म करता है उसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं. ओके, डू रिमेंबर दैट, व्हाट इज टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब रोटेट क्यों हो रहा है, बिकॉज उसका एक्सिस फिक्स्ड है और मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से उसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. ओके, इसमें भी सेम डायग्राम कंसिडर करेंगे, बस इसमें कुछ टर्म्स की जगह जैसे वहाँ पे वेलोसिटी कंसिडर किया था, यहाँ पे हमें टॉर्क को फोर्स के साथ रिलेट करना है. तो ये मैंने स्टेप्स लिख के रखा हूँ, कैसे स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना है. तो सबसे पहला, ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द डायग्राम. डायग्राम में क्या है कि ये एक्सिस है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है. ओके, अब एक्सिस में क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है अब घूम तो रहा था पहले ओमेगा की वेलोसिटी से कांस्टेंट, अब मैंने उसको थोड़ा इंक्रीज़ किया, मतलब उसकी ओमेगा इंक्रीज़ किया. अब जब ओमेगा इंक्रीज़ करूँगा तो ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बन जाएगा. तो यहाँ पे अल्फ़ा मेरा कांस्टेंट है, और m1 मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सेम वे r1 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m2 सेकेंड पार्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, mn nth पार्टिकल का मास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn. अब यहाँ पे जो मुझे टेंजेंशियल चीज़ देगा वो मेरे को फोर्स देगा. F1 इज फोर्स, लीनियर फोर्स ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, F2 लीनियर फोर्स ऑफ सेकेंड पार्टिकल, Fn इज लीनियर फोर्स ऑफ nth पार्टिकल. वाई आई एम टेकिंग फोर्स, बिकॉज अब उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गई है, तब जाके अल्फा प्रोड्यूस करेगा, तो सेम मैनर में फोर्स मिलेगा मुझे. मैंने एक्सप्लेन किया हूँ ये चीज़. सेम मैनर में लेट द बॉडी मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, m1 m2 m3 डॉट डॉट mn be the mass of each particle, see my perpendicular distance.
तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, अब टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, बिकॉज मुझे पता है कि फोर्स को मेरे को इक्वेट करना है। ऐसे डेरिवेशन में आपको एक लीनियर पार्ट कंसिडर करना है और उसको जो कांस्टेंट है उसको हटा के जो चीज़ वेरी होती है उसे कंसिडर करके आपको एंगुलर पार्ट निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन है, मास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन वेरी हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ लीनियर एंड एंगुलर, दैट इज A=R अल्फा। तो ये सबसे पहला हमारा स्टेप ये हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे तो मुझे ये मिलेगा। ओके, सो लेट A1 बी द एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो मुझे इक्वेशन क्या मिलता है, A1=R1 अल्फा। वाई नॉट अल्फा 1, बिकॉज अब यहाँ पे अल्फा मेरा कांस्टेंट हो गया। सेम वे सेकेंड पार्टिकल के लिए A2=R2 अल्फा, वैसे nth पार्टिकल के लिए AN=RN अल्फा। ऑल्सो फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, अब फोर्स की वैल्यू F1 इज M1A1, A1 की वैल्यू है हमारे पास R1 अल्फा, यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या मिलेगा, F1=M1R1 अल्फा। वैसे F2 क्या मिलेगा, M2R2 अल्फा, वैसे Fn क्या मिलेगा, MnRn अल्फा। अब मुझे अब टॉर्क तक जाना है। सो यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ है। व्हाट इज़ दैट एडिशनल? सी, टॉर्क के दो फार्मूला है। ये जो फर्स्ट फार्मूला है इसको डिफाइंड फार्मूला बोलेंगे, मीन्स बाय डेफिनेशन दिस इज द फार्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये जो फार्मूला, ये डिराइव फार्मूला, जो हम लोग ये डिफाइंड फार्मूला यूज़ करके ये डिराइव करेंगे। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या, हम ये कंसिडर करेंगे, हर एक पॉइंट पे मैं टॉर्क फाइंड करूँगा। फोर्स तो मिल गया मुझे, अब टॉर्क फाइंड करूँगा। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल इज τ1, ये सिंबल को टाउ बोलते हैं। ओके, तो τ1 = R1 F1 की वैल्यू है हमारे पास M1R1 अल्फा, तो यहाँ पुट करूँगा तो R1 क्या हो जाएगा, R1² हो जाएगा, तो M1R1² अल्फा। वैसे टॉक 2 क्या हो जाएगा, M2R2² अल्फा। वैसे टॉक इन क्या हो जाएगा, MnRn² अल्फा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सबको ऐड करूँगा मैं, सब टॉक को, तो टोटल टॉक मिल जाएगा। सो टॉक 1 + टॉक 2 + टॉक n। तो सब टॉक को ऐड करने पे कॉमन क्या निकल रहा है, अल्फा कॉमन निकल रहा है, तो अल्फा बाहर आ जाएगा, बाकी सब ब्रैकेट में रहेंगे। वी ऑल नो दैट दिस ब्रैकेट टर्म इज नथिंग बट माई इनर्शिया, सो इसकी जगह आई आ जाएगा, तो टॉक बिकम्स I/2 अल्फा। तो ये हमारा डिराइव फॉर्मूला हो गया टॉक का, दैट इज टॉक इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ inertia and angular acceleration. Next, let us move further for our next topic, which is related and somewhat similar to our previous topics. Next is angular momentum of rotating body. Okay, in this is the figure of a rotating body. Okay, जहाँ पे M1, M2, Mn masses हैं, ठीक है। सेम एक्सप्लेनेशन रहेगा इसमें भी, R1, R2, Rn परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन V1। अब यहाँ पे मुझे एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी फाइंड करना है। एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय L। ओके, सो हम लोग पहले उसको लीनियर पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे। सो दिस आई हैव रिटन द पॉइंट्स, इसके हिसाब से ये स्टेप्स हैं, इसके हिसाब से हमें प्रोसीड करना है। तो लीनियर पार्ट ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट P, जिसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, जिसमें से मास मेरा कांस्टेंट हो जाएगा और वेलोसिटी वेरी होती है। इसके लिए वेलोसिटी का वो रिलेशन लेंगे जो लीनियर और एंगुलर पार्ट के साथ आता है, दैट इज V=R⍵। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो जाएगा V=R⍵। सेकेंड स्टेप हमारा हो जाएगा, मीन्स अब उसको पुट करूँगा मैं किसमें, लीनियर मोमेंटम के फॉर्मूला में, P=m×v। लाइक सेम फोर्स और टॉर्क का जैसा रिलेशन था, सेम मैनर में एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन है। टॉर्क का क्या था, टॉर्क इज इक्वल्स टू R×F, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। वैसे एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस लीनियर मोमेंटम, दैट इज R×P। मीन्स आप जब लीनियर पार्ट को परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली वो एंगुलर पार्ट बन जाएगा, दैट इज L। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया। देन आई एड ऑल दिस लीनियर मोमेंटम, आई गेट द डिजायर्ड आंसर एज L=I⍵। तो ये एक्सप्लेनेशन है हमारा। यहाँ पे अब जो वेलोसिटी है कांस्टेंट, वो कौन सी है, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। मीन्स ये कहीं ना कहीं हमारा फर्स्ट जो डेरिवेशन था सेम टाइप का, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, जिसमें ओमेगा कांस्टेंट था, तो यहाँ पे भी ओमेगा कांस्टेंट है। सो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अब लीनियर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज नथिंग बट V1, which is equals to R1 omega, why not omega 1, because omega is constant over here. Same goes for second particle, V2 equals to R2 omega, and for nth particle Vn is equals to Rn omega. Now what will I do, I'll go to next step, means V की वैल्यू P के फॉर्मूला में पुट करूँगा।
अब फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, P1 इक्वल्स टू M1 V1 हो जाएगा। तब V1 M1 तो एज इट इज रहेगा, V1 की जगह पे R1 ओमेगा पुट करूँगा। सेम गोस फॉर P2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू M2 R2 ओमेगा। Pn क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू Mn Rn ओमेगा। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप पे जाना। थर्ड स्टेप पे क्या है हमारा, डेफिनेशन वाइज जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनता है दैट इज L इक्वल्स टू R क्रॉस P, इसमें P की वैल्यू पुट करूँगा। तो L1 क्या हो जाएगा, R1 P1, ठीक है। यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या है, M1 R1 ओमेगा। तो इंस्टेड ऑफ P1 आई पुट M1 R1 ओमेगा। तो R1 इंटू R1 स्क्वायर हो जाएगा। तो L1 क्या मिलेगा, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विल बी M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। सेम गोज फॉर सेकेंड पार्टिकल M2 R2 स्क्वायर ओमेगा एंड सेम गोज फॉर nth पार्टिकल एज Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। अब सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, टोटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 Ln। ओके, सो L1 की वैल्यू है, L2 की वैल्यू है और Ln की वैल्यू है। अब इसमें जो भी कॉमन पार्ट है उसको ब्रैकेट के बाहर रखूंगा और बाकी पूरा टर्म ब्रैकेट में आ जाएगा। एंड वी ऑल नो दिस ब्रैकेट टर्म इज नथिंग बट इनर्शिया, दैट मीन्स L इक्वल्स टू I ओमेगा, जो हमारा डिजायर्ड रिलेशन है। सो ये मैंने डिराइव करके एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला निकाला। आफ्टर दिस इसके साथ साथ एक रिलेटेड पार्ट है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। वाई, बिकॉज जो भी कंजर्वेशन वाले पार्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि थ्रू आउट आपकी एनर्जी हो, आपका मोमेंटम हो, वो कैसे कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, रियल डिराइव रिलेशन, ओके, मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व्ड है, कैसे कांस्टेंट है। एग्जांपल के हिसाब से लेट अस टेक अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट लाइक फैन। फैन को जब मैं एक पर्टिकुलर रेगुलेटर पे उसको रोटेट कराऊंगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मीन्स अगर वो रेगुलेटर के सेकेंड नंबर पे है, 2 नंबर के रेगुलेटर पे है, तो वो कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम के साथ मूव होते रहेगा। जब मैं उसका रेगुलेटर से वेलोसिटी इंक्रीज करता हूँ, मीन्स रेगुलेटर को 2 से लेके 3 पे लेके जाता हूँ और उसको डिक्रीज करता हूँ 2 से लेके 1 तक, वो टाइम पे मेरा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। क्यों, बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक केस में इंक्रीज हो रही है व्हेन आई इंक्रीज द रेगुलेटर ऑफ द फैन, और एक केस में डिक्रीज हो रही है व्हेन आई डिक्रीज द रेगुलेटर ऑफ द फैन। तो वो केस में क्या हो जाएगा, मेरे एंगुलर मोमेंटम में भी फर्क आएगा। अकॉर्डिंगली मेरा एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होएगा बाय इंक्रीजिंग द रेगुलेटर। वाई, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और बाय डिक्रीजिंग द रेगुलेटर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होएगी। सेम गोज मेरा एंगुलर मोमेंटम भी डिक्रीज होएगा। सो अब यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, डिफाइंड फॉर्मूला लेंगे एंगुलर मोमेंटम का। दिस एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, बिकॉज इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आता है। मीन्स एक वेक्टर जब दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली आंसर मुझे वेक्टर ही मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज L इक्वल्स टू R क्रॉस P। नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो dl अपॉन dt इक्वल्स टू d अपॉन dt ऑफ R क्रॉस P। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा मैथमेटिक्स का, u इंटू वी रूल लगेगा, ठीक है। तो जिसमें R u बन जाएगा और P v बन जाएगा। तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, दैट मीन्स R क्रॉस dp अपॉन dt प्लस p क्रॉस dr अपॉन dt। मेक श्योर कि यहाँ पे है ना मल्टीप्लीकेशन के लिए 2 सिंबल यूज़ करते हैं, एक डॉट भी यूज़ करते हैं और एक क्रॉस भी यूज़ करते हैं। एज माई एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ किया जाएगा। सो d अपॉन dt ऑफ R क्रॉस P, ठीक है। तो अब R रहेगा क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ P दैट इज dp अपॉन dt प्लस P रहेगा क्रॉस dr अपॉन dt, ओके। नाउ व्हाट डज दिस dt टर्म मीन्स, that means angular momentum is changing with respect to time, linear momentum is changing with respect to time, and displacement is changing with respect to time. तो dl अपॉन dt इक्वल्स टू r क्रॉस, अब जब एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है टाइम के हिसाब से तो कहीं ना कहीं न्यूटन का सेकेंड लॉ बन जाता है। व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। रेट का मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। सो dp अपॉन dt मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। कैसे चेंज होएगा, फोर्स अप्लाई करने के बाद ही चेंज होएगा और फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ही रहेगा। इसके लिए dp अपॉन dt f बन गया अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। फिर प्लस p एज इट इज रहेगा dr अपॉन dt। नाउ व्हाट इज r ओवर हियर, जब r के साथ वेक्टर आ जाता है वो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वी ऑल नो दैट इज वेलोसिटी, ठीक है। अब p का जो फॉर्मूला है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, वो पुट करूंगा, ठीक है।
तो आर क्रॉस एफ प्लस एम क्रॉस पी की जगह एम क्रॉस वी आ गया, और एक वी था क्रॉस वी आ जाएगा, ठीक है। अब वी क्रॉस वी ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, उसका आंसर क्या होता है? ज़ीरो होता है। इसके लिए वी क्रॉस वी मुझे क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। ओके, so this is the characteristics of vector product of two vectors. So dl upon dt equals to r cross f plus 0 हो जाएगा ये पूरा पार्ट, ठीक है। अब r cross f क्या होता है? We all know that force into perpendicular distance is nothing but torque. तो dl upon dt becomes tau, that is torque. अब इसका मतलब क्या हो गया कि टॉर्क जब आ रहा है तो चीज़ कांस्टेंट हो सकती है क्या? नहीं। वाई? बिकॉज टॉर्क अप्लाई करने के बाद वो चीज़ का मोमेंटम चेंज हो जाता है, लाइक एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। फ़ैन का एग्जांपल, जब फ़ैन का रेगुलेटर इंक्रीज़ करूँगा तो मतलब मैं टॉर्क अप्लाई कर रहा हूँ तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो मुझे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखना है, इसके लिए टॉर्क को ज़ीरो लेंगे हम लोग, तो अल्टीमेटली डी एल अपॉन डी टी मुझे ज़ीरो मिल जाएगा। तो जहाँ डी एल अपॉन डी टी ज़ीरो मिल गया मीन्स माई एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व, कि मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हेंस वो ऑब्जेक्ट कैसे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पे मूव होते रहेंगे।